जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 8वां अध्याय सती उत्पत्ति। मार्कंडे जी बोले, हे तपोधनो, तब ब्रह्मा जी ने कामदेव से योग निद्रा के वाक्यों का सिमरण कर निश्चय पूर्वक यह बात कही। ब्रह्मा जी बोले, यह योग निद्रा अवश्य ही शिव की पत्नी होगी। आप वहाँ यथाशक्ति उनकी सहायता करें। हे कामदेव, जहाँ शंकर स्थित हैं वहीं तुम अपने गणों और बसंत के साथ शीघ्र ही जाओ। रात और दिन के चौथे भाग अर्थात दोनों संध्याओं के समय नित्य सभी को मोहित करो। शेष 3 भागों में गणों के साथ सदैव शिव के पास स्थित रहो। मार्कंडे जी बोले, ऐसा कहकर सभी लोगों के स्वामी ब्रह्मा वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब कामदेव भी अपने गणों के सहित भगवान शंकर के समीप पहुंचा। इस बीच दक्ष प्रजापति चिरकाल तक तपस्या में रत रहे। सुंदर व्रत धारण करने वाले उन्होंने बहुत से नियमों के द्वारा देवी की आराधना की। हे मुनि सतमो, तब नियम पूर्वक योग निद्रा की पूजा करने वाले प्रजापति दक्ष के सन्मुख शिवा, भगवती, काली प्रकट हुईं। तब उस विष्णु माया जगत स्वरूपा देवी को प्रत्यक्ष देखकर प्रजापति दक्ष ने अपने को कृतकृत्य माना। उन सिंह पर स्थित कृष्ण वर्ण की पुष्ट और उन्नत स्तनों वाली, 4 भुजाओं से सुशोभित सुंदर मुख वाली, सुंदर नील कमल धारण करने वाली, शुभदात्री, वर और अभय देने वाली, हाथों में खड्ग लिए हुए, सभी गणों से युक्त, लाल नेत्रों वाली, सुंदर खुले हुए केशों वाली किंतु मनोहर मूर्ति कालिका अम्बा को देखकर प्रजापति दक्ष ने अत्यधिक प्रेम पूर्वक निर्भरता से अपने कंधों को झुकाकर महामाया की स्तुति की। दक्ष बोले, मैं आनंद रूपा संसार को आनंदमय करने वाली सृष्टि, स्थिति, पालन और अंत स्वरूपा विष्णु की लक्ष्मी जैसी उन शुभ दात्री देवी की स्तुति करता हूँ। हे महेश्वरी, सत्व गुण की अधिकता से प्रकाशित हो, ज्योति स्वरूप जो उत्तम तत्व है, जो स्वयं प्रकाशित है तथा इस जगत का परम धाम है, वह आप ही का अंश है। हे जगत स्वरूपा, रजोगुण की अधिकता से जो आपके काम का प्रकाशन करने वाला राग स्वरूपा मध्यम भाग है, वह आप ही के अंश का अंश है। तमोगुण की अधिकता से जो मोह का प्रकटीकरण होता है या चेतना शक्ति का आच्छादन दिखाई देता है, वह सभी आपके अंश का अंश है। आप परा हो, पर आत्मिका हो, शुद्ध दोष रहित, समस्त लोगों को मोहित करने वाली, सत्व रज तम स्वरूप या महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती नामक तीनों रूपों वाली, ऋग यजु साम वेद स्वरूपा, कीर्ति वार्ता स्वरूप हो। इस संसार की गति भी आप ही हो। आप अपने जिस स्वरूप से विष्णु को धारण करती हैं, आपकी वह मूर्ति समस्त जगत का उपकार करने वाली है। आप महान चेष्टाओं वाली हो। आप विश्व की शक्ति सूक्ष्म और अपरिजिता हो, जिसके ऊपर नीचे के निरोध से वायु संचरण करती है। वह सात्विक भाव से युक्त, स्वच्छ, श्रेष्ठ, निराश्रित ज्योति स्वरूप तत्व, जिसका योगीजन अवलंबन लेते हैं, वह आपके अंतर्गत ही दिखाई देता है और केवल आपका ही बोध कराने वाला है। जो प्रसिद्ध घृ रूपाणी, स्वच्छ तथा विख्यात है, वही तुम्हारे प्रपंचात्मक और प्रपंच रहित स्वरूप का प्रकाशन करने वाली बुद्धि है। आप विद्या हो, आप अविद्या हो, आप ही आलंबन युक्त हो, आश्रय रहित भी आप ही हो। इस प्रपंचात्मक जगत की आदि शक्ति हो, आप ही परमेश्वरी भी हो। जिसे ब्रह्मा के कंठ में स्थित शुद्ध वाक या वाणी रूप में गाया जाता है, वह वेद ज्ञान का प्रकाशन करने तथा समस्त विश्व की प्रकाशिका आप ही हो। आप ही अग्नि तथा अग्नि पत्नी स्वाहा हो। पितृगणों के सहित स्वधा भी आप ही हो। आप आकाश स्वरूप काल रूप हो। आप काष्ठा हो। आप सबके बाहर स्थित रहने वाली हो।
आप अचिंतनीय, अव्यक्त तथा अनिर्देश्य रूप वाली हो। आप काल रात्रि हो, आप शांता हो, आप ही परा प्राकृतिक हो। ब्रह्मा आदि संसार और विविध लोकों की रक्षा के लिए जिसके बाहरी रूप को ही जान पाते हैं, उन आपके परम तत्वमय रूप को कौन जान सकता है। हे भगवती, हे अम्बे, हे योग स्वरूपाणी, आप प्रसन्न हो। हे घोर रूप वाली, आप प्रसन्न हो। आप जगन्मयी हैं, आपको नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, हे द्विजों, विशेष रूप से संयतात्मा दक्ष के द्वारा इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर महामाया भगवती ने दक्ष के अभीष्ट को जानकर उनसे कहा। भगवती बोली, हे दक्ष प्रजापति, वर मांगो, मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट प्रदान करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी इस अपनी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। हे प्रजापति, मैं तुम्हारे नियम, तपस्या एवं स्तुतियों से अत्यंत संतुष्ट होकर तुम्हें वर प्रदान करूंगी, इसीलिए वांछित वरदान मांगो। दक्ष बोले, हे जगन्मयी, हे महामाया, यदि आप मुझे वर देने को तत्पर हैं तो आप इसी समय मेरी पुत्री होकर भगवान शंकर की पत्नी होवे। हे देवी, यह न केवल मेरे लिए वरदान होगा अपितु संसार के लिए भी वरदान होगा। हे प्रजा भक्तजनों की स्वामिनी, यह लोकेश ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लिए भी वरदान होगा। देवी बोली, हे प्रजापति, मैं शीघ्र तुम्हारी पत्नी से उत्पन्न हो तुम्हारी पुत्री होंगी, तत्पश्चात शिव की पत्नी होंगी। जब तुम पुनः मेरे प्रति मंद आदर भाव वाले हो जाओगे, तब मैं शीघ्र ही उस देह का त्याग कर दूंगी, अन्यथा मैं सुख से रहूंगी। हे प्रजापति, इस प्रकार से तुम्हें वरदान देकर मैं प्रतिसर्ग के समय तुम्हारी पुत्री होकर शिव पत्नी बनूंगी। उस प्रतिसर्ग काल में महादेव को मैं इस प्रकार सम्मोहित करूंगी जिससे स्थिरचित होते हुए भी वे मोह को प्राप्त होंगे। मार्कंडेय बोले, तब प्रजापतियों में श्रेष्ठ दक्ष से इस प्रकार कहकर उनके देखते देखते महामाया देवी पूर्ण रूप से अंतर्ध्यान हो गई। माया भगवती के अंतर्हित हो जाने पर दक्ष भी अपने आश्रम पर लौट गए तथा वह देवी मेरी पुत्री होगी इस विचार से प्रसन्न हो उठे। तत्पश्चात संकल्प शक्ति से तथा मानसिक चिंतन द्वारा स्त्री संसर्ग के बिना ही उन्होंने प्रजा का उत्पादन किया। हे द्विजसतमों, उस समय जो बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए वे सभी नारद के उपदेश से इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। बार बार उनके जो 1000 पुत्र उत्पन्न हुए वे सभी नारद के वचनों के अनुसार अपने बड़े भाइयों के ही पद को प्राप्त किए। हे द्विज उत्तमों, अब आप सब पृथ्वी पर सृष्टिकर्ता के रूप में उत्पन्न हुए हैं, अतः एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई संपूर्ण पृथ्वी का आप निरीक्षण करें। नारद के इस प्रकार के वाक्य से प्रेरित हो वे दक्ष पुत्र आज भी नहीं लौटते और पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। तब मैथुन स्त्री प्रसंग से उत्पन्न इच्छित संतान की प्राप्ति हेतु वीरण की पुत्री जिसका नाम वीरणी था तथा जिसे आसक्री भी कहते हैं का उन्होंने वरण किया। हे द्विज उत्तमों, दक्ष प्रजापति की वीरणी के साथ प्रथम संकल्प हो जब हुआ तब उससे शीघ्र ही महामाया उत्पन्न हो गई। उस देवी के उत्पन्न होने मात्र से दक्ष प्रजापति प्रसन्न हो उठे। उस स्व का ये तेज से प्रकाशित महामाया को देखकर यह वही है जिसने पूर्व में वर दिया था ऐसा उन्होंने अनुभव किया। उसके उत्पन्न होते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बादल जल बरसाने लगे तथा दिशाएं शांत एवं प्रमुद्ध हो गईं। हे नरोत्तम, उस सती के उत्पन्न होने पर आकाश में स्थित देवगण मंगलवाद बजाने लगे तथा अग्नियां शांत हो जलने लगी। वीरणी के देखते देखते उस जगदीश्वरी विष्णु माया महामाया को देखकर भक्तिपूर्वक दक्ष ने उस देवी को संतुष्ट किया, उनकी स्तुति प्रारंभ की। दक्ष बोले, आप कल्याणकारिणी शांत स्वभाव वाली महामाया जगन्मयी योग निद्रा हो, जिसे विष्णु माया भी कहा जाता है,
उस सनातनी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। प्राचीन काल में जिसके द्वारा ब्रह्मा जगत की सृष्टि हेतु नियुक्त किए गए, जिसके निर्देश से जगत के स्वामी विष्णु पालन तथा शंकर अंत अर्थात संहार करते हैं, मैं आप महिमा शालिनी भगवती को नमस्कार करता हूँ। मैं उस विकार दोष रहित शुद्ध स्वरूप आतुलनीय प्रभाव वाली प्रमाण और मानों से आवर्णनीय सुखात्मिका देवी को प्रणाम करता हूँ, जो आप विद्या आविद्या रूप वाली सर्वश्रेष्ठ देवी का चिंतन करता है, सदैव उनके हाथों में भोग्य और मुक्ति दोनों ही स्थित रहती है। जो आपके पवित्र करने वाले विद्या और अविद्या के रहस्य का प्रकाशन करने वाले आप देवी के स्वरूप का एक बार भी प्रत्यक्षतः दर्शन कर लेता है, उसकी मुक्ति अवश्य ही हो जाती है। हे योग निद्रे, हे महामाया, विष्णु माया जगन्मयी, जो प्रमाण के अर्थ का बोध कराने वाली चेतना शक्ति है, वह भी आपका ही स्वरूप है। हे जगन्माता, जो आप अंबिका जगन्मयी माया की स्तुति करते हैं, उनके लिए सब कुछ उपलब्ध होगा। मार्कंडेय जी बोले, महात्मा दक्ष के द्वारा जगन्माता की इस प्रकार स्तुति की गई, तब माता वरणी जिस प्रकार ना सुन सके, ऐसा देवी ने दक्ष से कहा। तब वहाँ उपस्थित सबको अपनी माया से सम्मोहित कर इस प्रकार कहा, जिससे केवल दक्ष प्रजापति ही सुन सके, अन्य ना सुने। देवी बोली, हे मुनि सतम, पूर्व में जिस निमित्त मैं आपके द्वारा पूजित हुई थी, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया है, अब उसका ध्यान करो। मार्कंडेय जी बोले, तब देवी ने दक्ष से ऐसा कहा और अपनी माया से शिशुत्व भाव का आश्रय ले माता वीरणी के निकट वे रोने लगे। तब वीरणी ने प्रत्यनपूर्वक एवं उचित रूप से शिशुपालन की विधि से उनका संस्कार कर उसे दूध आदि प्रदान किया। महात्मा दक्ष तथा वीरणी के द्वारा पालन की जाती हुई वे दिनों दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। हे द्विज सतमो, बचपन में ही उनमें सभी गुणों ने उसी प्रकार समावेश कर लिया, जिस प्रकार सभी मन को हरने वाली कलाएं चंद्रमा में प्रविष्ट हो जाती हैं। वे जब सखियों के बीच आत्मविभोर हो रमण करती हैं, यानी खेल खेलती थीं, तब भी वे प्रतिदिन बार बार भगवान शिव की ही प्रतिमा अथवा चित्र आदि बनाती थीं। जब वे बाल्योचित गीत गाती, तब काम आसक्त मन से उग्र स्थाणु हर रुद्रादि नामों का ही स्मरण करती। हे द्विजसुतमो, उनके प्रशस्त गुणों तथा सत्व और न्याय के कारण दक्ष ने उन देवी का नाम सती रखा। बाल्यावस्था में ही उनकी शिव भक्ति को देखकर दक्ष और वीरणी की अतुलनीय करुणा प्रतिदिन बढ़ने लगी। हे नरो उत्तमो, नय युक्त सभी को प्रिय एवं सभी गुणों से परिपूर्ण उन देवी ने भी नए नए रूपों में माता पिता को संतुष्ट किया। एक बार अपने पिता के समीप स्थित पृथ्वी की रत्न रूप शुभ स्वरूपा उन सती देवी को ब्रह्मा और नारद ने देखा। तब उन सती ने भी उन दोनों को देखकर प्रसन्नता पूर्वक निर्भरता से अपने कंधों को झुकाकर ब्रह्मदेव और नारद को प्रणाम किया। प्रणाम के अंत में विनय से अवनत हुई सती को देखकर ब्रह्मा और नारद ने उसी प्रकार से यह आशीर्वाद दिया, जो तुम्हारी ही कामना करता है तथा तुम जिस पति की कामना करती हो, तुम उस सब कुछ जानने वाले जगत के स्वामी महादेव की पत्नी के रूप में प्राप्त करो। हे शुभे, जिसने अन्य किसी पत्नी को न ग्रहण किया है, न करता है, न करेगा, वही शिव तुम्हारा पति होगा, जिसके सदृश अन्य कोई नहीं है। हे द्विजसुतमो, ऐसा कहकर वे दोनों दक्ष के समीप बहुत समय तक रहे। तत्पश्चात उसके द्वारा विदा किए जाने पर अपने स्थान को चले गए। श्री कालिका पुराण में सती उत्पत्ति नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।